हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम है, हमारा अध्याय सेकंड, उसका वन शॉट देखेंगे बढ़िया तरीके से कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है? विद्युत फ्लक्स है, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर होता है हमारा E इंटू डी ए, जिसका हमारा क्लोज इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम फाई निकालते कैसे? जैसे हमारा क्यू है, कोई भी आवेश है, उसके चारों तरफ जो भी हमारा एक पृष्ठ बनता है, जो गॉसियन पृष्ठ होता है, उसके किसी भी एक एकांक क्षेत्र पर ले लो, सूक्ष्म हमारा एरिया ले लो, जिसे हम डी ए कहेंगे। इससे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं उसे हम ई कहते हैं, और उनकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स का एक दूसरा सूत्र हम निकालते हैं किससे? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से हम कैसे निकालते हैं? जो गॉस की प्रमेय होता है वो फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो होता है। यानी कि कोई भी जो इस तरह से जो हमारा फाई निकलता है वो क्यू तथा एप्सिलॉन मतलब 1/एप्सिलॉन के n गुना होता है। मतलब कि क्यू का मतलब कि 1/एप्सिलॉन का क्यू गुना होता है। ठीक है, इस सब मतलब कि क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, इसी तरह से हम गॉसियन पृष्ठ निकाल के किन्हीं भी पृष्ठों का क्या निकालते हैं? हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, इसी से हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? अनंत लंबाई की चादर, जिसमें हम निकालते हैं क्या? E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें हम निकालते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं किस पृष्ठ की? एक हम मतलब कि हमने मान लिया एक रेखा है, अनंत मतलब कि अनंत लंबाई की एक चादर है। ठीक है, अनंत लंबाई का एक चालक है। ठीक है, उसका सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ निकालते थे, और ये सब मैंने करा दिया है उसमें। और यहाँ पर हम प्लस प्लस करते थे, मतलब कि समान आवेशित चादर, मतलब कि समान आवेश हम वितरित कर देते थे। ठीक है, उससे हम निकालते थे। और मतलब कि मेरा जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से सबको देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? चादर के लिए निकाला था। चादर को हमने इस तरह से आयताकार जो हमारी चादर थी उसको इस तरह से फोल्ड किया था, और यहाँ से इस तरह से निकाला था। ठीक है, यहाँ पर ओके। उसके बाद हमने खोखले बेलन और ठोस बेलन को निकाला था। कैसे? मतलब कि इसके अंदर, बाहर और सतह, सतह के अंदर, सतह के बाहर और सतह पर, इन तीनों पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। हमने मतलब कि खोखले और ठोस पर अलग अलग निकलता है। ठोस का पूरे उसमें होता है, लेकिन खोखला में सिर्फ सतह में होता है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद हमने गॉस के नियम से कूलाम का नियम का निगमन देखा था, कि गॉस के नियम से हम कूलाम का नियम कैसे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कि गॉस के नियम से कूलाम का नियम हम कैसे निकालते हैं। ओके, इतनी चीज़ें हैं हमारे अध्याय सेकंड में। ठीक है, इनको मैं दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक, उनको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा बस। ओके, मिलते हैं एक नए वन शॉट में। आपको क्या क्या पढ़ना है ये पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, बढ़िया तरीके से, और उनका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो पे।